फ्रेंड्स, हमारे चैनल बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। मैं हूं अहमद हुसैन। आज के वीडियो में क्लास 10 की पैनोरमा से एक स्पीच है, एक्सेप्टेंस स्पीच, वो मैंने लिया है और ये स्पीच आंग सान सूकी के द्वारा दी गई थी। तो इसी चैप्टर को आज हम पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। शुरू कर रहे हैं। आंग सान सूकी born 19 जून 1945 इन रंगून। आंग सान सूकी 19 जून 1945 में रंगून में पैदा हुई। इज़ अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। ये एक डेमोक्रेसी की हामी यानी सपोर्ट करने वाली एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट कहते हैं कारकुन को। यानी आंग सान सूकी का जन्म 19 जून 1945 को बर्मा में रंगून में हुआ। रंगून बर्मा में है और ये प्रजातंत्र यानी जमहूरियत की ये हामी है, सपोर्टर है। एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। और ये बर्मा में एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो इस पार्टी की ये लीडर हैं। शी वोन द रेफ्टो प्राइज। रेफ्टो प्राइज एक इनाम है, वो इनाम इन्होंने जीता। एंड और द साखारो प्राइज, और फिर साखारो प्राइज जीता। यानी इनको रेफ्टो प्राइज मिला, साखारो प्राइज मिला फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990। 1990 में ये नाम मिला फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, यानी ख्याल की आज़ादी के लिए। एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। और सबसे बढ़कर के इनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल पीस प्राइज होता है कि अमन का इनाम, शांति का नोबेल इनाम। ये बहुत बड़ा इनाम है, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। द एक्सेप्टेंस स्पीच, यहाँ जो ये देख रहे हैं एक्सेप्टेंस स्पीच लिखा हुआ है, ये गिवन हेयर जो यहाँ दी गई है, वॉज डिलीवर्ड, ये स्पीच दी गई थी ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की। ये आंग सान सूकी की जानिब से की तरफ से दी गई थी बाई हर सन अलेक्जेंडर एरिस, इनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा। यानी इनके बेटे का नाम है अलेक्जेंडर एरिस। तो इसकी तरफ इसने दिया था ये स्पीच अपनी माँ की तरफ से, आंग सान सूकी की तरफ से ये स्पीच दिया था। अब देखिए, इनाम मिला आंग सान सूकी को और इनाम लेने के लिए बेटा गया और बेटे ने माँ की तरफ से इनाम लिया और तकरीर किया, भाषण दिया, स्पीच दिया। अब सवाल आता है कि बेटे ने क्यों इनाम लिया, बेटे ने क्यों भाषण दिया माँ की तरफ से। तो आगे इसका जवाब मिल जाएगा। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो दिसंबर 10, 1991। 10 दिसंबर 1991 को ओस्लो में, ओस्लो जगह है, देश है, वहाँ नोबेल पीस प्राइज का जो इनाम मिलता है उस मौके पर, ठीक है, बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने माँ आंग सान सूकी की तरफ से तकरीर किया। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी से बना है मैजेस्टीज, महाराज, इज्जत माब, ये सब बड़े लोगों के नाम के साथ लगता है। योर एक्सेलेंसीज, एक्सेलेंसी का भी वही मतलब है जो मैजेस्टी का मतलब है। एक्सेलेंसी से बना है एक्सेलेंसीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किया कैसे, योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। भाषण शुरू करते हैं तो पहले बड़े लोग के लिए मैजेस्टी कह के शुरू करते हैं। आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे, आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ।
टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, अपनी माँ की तरफ से, आंग सान सूकी, अपनी माँ आंग सान सूकी की तरफ से कबूल करने के लिए खड़ा हूँ। दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज, ये सबसे बड़ा इनाम, द नोबेल प्राइज फॉर पीस, ये जो शांति का नोबेल इनाम है उसके लिए। बिकॉज चूंकि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट परमिट माई मदर, हालात मेरी माँ को इजाज़त नहीं देते हैं, टू बी हेयर इन पर्सन, वो खुद यहाँ आए इनाम लेने के लिए। आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे, कन्वे माने पहुँचाना, द सेंटिमेंट्स माने एहसासात। आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, इजहार करना। तो जिस बात का वो इजहार करेंगी, इस एहसासात का वो इजहार करेंगी, जो बात वो बोलेंगी, उन बातों को पहुंचाने के लिए आप तक मैं बेहतरीन कोशिश करूंगा उनकी बातों को पहुंचाने के लिए। फर्स्टली आई नो दैट, सबसे पहले मैं जानता हूं कि शी वुड बिगिन बाय सेइंग, वो ये कह के अपनी बात शुरू करेंगी, दैट के शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस, कि वो शांति का नोबेल इनाम वो कबूल करती हैं, नॉट इन हर ओन नेम, अपने नाम से नहीं, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम से इस इनाम को वो कबूल करती है। शी वुड से दैट, वो कहेंगी कि दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर, वो कहेंगी कि ये इनाम उनका नहीं है, बट टू ऑल दोज मेन, बल्कि उन सभी मर्दों का है, वीमेन औरतों का है, एंड चिल्ड्रन और बच्चों का है, हु जो, इवन एज आई स्पीक, यहाँ तक कि जब मैं बात यहाँ अपनी कह रहा हूँ, कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेल बीइंग, अपनी खुशहाली को कुर्बान करना जारी रखे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए है। देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी की कुर्बानी दे रहे हैं, एंड देयर लाइफ्स, और अपने जीवन की कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी देने जारी रखे हुए हैं। इन परसूट ऑफ, इन परसूट का मतलब हुआ कि खोज में, जस्तजू में, ऑफ अ डेमोक्रेटिक बर्मा, एक जमहूरी बर्मा की खोज में, जस्तजू में, अपने जीवन को, अपनी आज़ादी को, अपनी खुशहाली को कुर्बान करने जारी रखे हुए हैं। तो ये उन सभी लोगों का इनाम है, उनकी तरफ से ये कबूल करते हैं इनाम को। देयर्स इज द प्राइज, उन लोगों का ये इनाम है, एंड देयर्स विल बी द इवेंचुअल, इवेंचुअल माने आखिरी, विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत, तो उन्हीं लोगों का ये इनाम है, और उन्हीं लोगों की आखिर में जीत होगी बर्मा में। इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, बर्मा की जो लंबी लड़ाई है, स्ट्रगल संघर्ष, लड़ाई, फॉर पीस, शांति, फ्रीडम, आज़ादी, एंड डेमोक्रेसी, और जमहूरियत, प्रजातंत्र के लिए, यानी ये उन्हीं लोगों का प्राइज है, और आखिर में उन्हीं लोगों की जीत होगी। बर्मा का जो लंबा संघर्ष है उसमें शांति के लिए, आज़ादी के लिए और जमहूरियत के लिए जो बर्मा में लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई में बर्मा के लोगों की ही आखिर में जीत होगी। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। स्पीकिंग एज अ सन, उनके बेटे की तरफ बोलते हुए, हाउएवर, बहरहाल, आई वुड ऐड, मैं ये जोड़ के कहूँगा कि आई पर्सनली बिलीव, मैं ज़ाती तौर पर मानता हूँ कि दैट के बाय योर ओन डेडिकेशन, अपने आप को वक्फ करके, नज़र करके, एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, और ज़ाती जो है कुर्बानी दे के, बलिदान दे के, शी हैज़ कम टू बी अ वर्दी सिंबल, वो एक काबिल एहतराम अलामत बन गई हैं, थ्रू हम, जिनके ज़रिया, जिनके द्वारा, द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकॉग्नाइज्ड, बर्मा के सभी लोगों की हालत को
तस्लीम किया जा सकता है। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट माने होता है कम आंकना, गलत अंदाजा लगाना, किसी को कम समझना, और कोई किसी को गलत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए दैट प्लाइट, उस हालत का, यानी बर्मा के लोगों की जो हालत है, इस हालत का किसी आदमी को गलत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, यानी बर्मा के लोगों की बहुत बुरी हालत है। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, कंट्री साइड देहात में और शहर में जो लोग रहते हैं उनकी हालत, लिविंग इन पॉवर्टी, गरीबी में जी रहे हैं, एंड डिस्टिट्यूशन, और मुफलिसी में जी रहे हैं। दोज इन प्रिजन, जो लोग कैद में हैं, प्रिजन माने कैद, प्रिजन माने कैद, बैटर्ड माने पीटना मारना, एंड टॉर्चर्ड सताना, अजियत देना, टॉर्चर माने, तो जो लोग कैद में हैं उनको मारा गया, सताया गया। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपुल, जवान लोगों की हालत। द होप ऑफ बर्मा, जो बर्मा की उम्मीद है। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स, जंगलों में मलेरिया से मर रहे हैं। टू विच दे हैव फ्लेड, जहाँ वो भाग के चले गए। यानी बर्मा में लोगों को इतना सताया गया कि वहाँ के लोग जेल में डाले गए, जंगल में भाग गए, गरीबी में जी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बर्मा की जो आंख सांग सू की हैं उन्होंने देखा, संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और ये सारी बात दुनिया ने जाना, और ये दुनिया तक जानने के लिए खड़ी हो गई आंग सान सू की, इन्होंने ही दुनिया तक ये बात पहुंचाया। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्ध के जो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, मॉन्क कहते हैं राहिब को, धार्मिक आदमी होता है ये, घर भर शादी सब छोड़ देता है, शादी ब्याह नहीं करता है, घर में नहीं रहता है, अपना धार्मिक काम में लगा रहता है, उसको मॉन्क कहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बीटेन एंड डिसऑनर्ड, इनको पीटा गया, इनको मतलब बेइज्जत किया गया। नॉर शुड वी फॉरगेट द मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, हमको बहुत से जो सीनियर लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, और जो बहुत ही जिनका आदर सम्मान किया जाता है बहुत, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। बिसाइड्स माई मदर, मेरी माँ के अलावा। हु आर ऑल इनकारसरेटेड, जिन सबको, इनकारसरेट माने कैद में डालना, जेल में डालना, जिन सबको जेल में डाल दिया, यानी बड़े बड़े बहुत से लीडर को जेल में डाल दिया गया है, तो उनको भी मतलब नहीं भूलना चाहिए। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ, ये उन्हीं की तरफ से है कि आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, फ्रॉम माई हार्ट, अपने दिल से, फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, इस बड़ी इज्जत के लिए, आदर के लिए। ठीक है। द बर्मीज पीपुल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर, बर्मा के लोग आज अपना सर थोड़ा ऊंचा उठा सकते हैं। इन द नॉलेज, ये जानकर, दैट के इन दिस फार डिस्टेंट लैंड, इस दूर दराज भूमि पर, देयर सफरिंग हैज बीन हर्ड एंड हिडेड, उनके दुख को सुना गया है और उस पर ध्यान दिया गया। हीड माने ध्यान देना, ध्यान दिया गया है। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें यह भी याद रखना चाहिए, दैट के द लोनली स्ट्रगल, लोनली माने तन्हा, अकेला, अकेला संघर्ष, स्ट्रगल संघर्ष, अकेला संघर्ष, टेकिंग प्लेस, जो अकेला संघर्ष हो रहा है, इन अ हेवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून, रंगून के अहाते में, कंपाउंड में, जो बहुत ही सुरक्षा जिसकी हो रही है, यानी बहुत सुरक्षित है, यानी बहुत सारे सुरक्षा कर्मी एक कंपाउंड को रंगून में घेरे हुए हैं, और वहाँ जो अकेला संघर्ष हो रहा है, इस पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल, वो जो कहीं ज़्यादा बड़ी संघर्ष है, उसका वो हिस्सा है। यानी बर्मा में जो एक कंपाउंड में, रंगून में संघर्ष हो रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि रंगून में कोई एक जगह है, उस कंपाउंड, छोटा सा कंपाउंड है, वहाँ बहुत सुरक्षा कर्मी, समझा,
उस कंपाउंड को घेरे हुए हैं, अकेले वहाँ पे आंग सांग सूकी रहती है। तो एक आदमी को एक घर में रखा जाए और कोई वहाँ नहीं हो, तो वो एक तरह का संघर्ष हुआ बहुत बड़ा, न किसी से मिल सकती है, न बात कर सकती है। तो वो बहुत बड़ा संघर्ष था, यानी आंग सांग सूकी को एक जगह रख दिया गया घर में बंद करके, और चारों तरफ से सुरक्षा कर्मी ने उसको घेर के रखा है कि कहीं जा नहीं सके, कोई आ नहीं सके। तो ये जो संघर्ष हुआ बहुत बड़ा संघर्ष है। ये संघर्ष जो अकेले वहाँ वो कर रही हैं, ये ज़्यादा बड़े संघर्ष का हिस्सा है। वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इमेंसिपेशन माने होता है आज़ादी, तो फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, आदमी की जो आत्मा है उसकी आज़ादी के लिए ये बड़ा संघर्ष हो रहा है। फ्रॉम पॉलिटिकल टायरानी, सियासी जुल्म से, पॉलिटिकल माने सियासी राजनीतिक, और टायरानी माने जुल्म अत्याचार, तो राजनीतिक अत्याचार से आदमी की आत्मा को आज़ाद कराने के लिए बड़ा संघर्ष है ये। फ्रॉम एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, और ये जो नफ्सियाती है वो सब्जेक्शन माने होता है महकूमी, किसी को अपने अंडर में रखना, ठीक है। तो नफ्सियाती तौर पर आदमी को जो अपने अंडर में रखा गया है उससे आज़ादी के लिए,